साथियों, गौवध के मामले में हम कई वीडियो बना चुके हैं और हमने मुसलमानों से आग्रह भी किया कि मुसलमान भाइयों, अगर आप गाय नहीं खाओगे तो क्या जिंदा नहीं रहोगे? कि आपको हिंदुओं की जन भावना से, उनकी भावनाओं से खेलने में बहुत मजा आता है। हमें लगता है कि आपके जो दिल दिमाग में आपके मुल्लों मौलवियों ने बैठा रखा है, जो देश के दुश्मन हैं, उन लोगों ने जो बैठा रखा है कि तुम जिहाद करते हुए मारे जाओगे तो तुम्हें 72 हूरें जो है जन्नत में मिलेंगी। ऐसे मर गए तो 72 हूरों से तुम हाथ धो बैठोगे और यही काली कुलूटी खबड़ी पर तुम्हारी जिंदगी पार होगी। तुम्हारी जो पत्नी और पत्नी को तुमने जो है ढेरों बच्चे पैदा करके बिल्कुल बूढ़ी डंगर बना रखा है ना, और नित नई लड़कियों की तरफ तुम्हारी निगाहें लपलपाया करती हैं। तो ऐसे ही साथियों जो है गाय के मैटर में, अरे आप जानते हो कि उत्तर प्रदेश में फिलहाल योगी की सरकार जाने वाली नहीं है और आप लोग अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे तो आपका जीना हराम हो जाएगा। ना आप जी पाओगे न मर पाओगे। और हिंदू जनमानस में जन चेतना आ रही है। आप ये मत सोचो जब मुगल यहां आए थे और मुट्ठी भर आए और उन्होंने इस देश को गुलाम बनाया। हमारे हिसाब से उस समय भी जो है हिंदू धर्म का जो जातिवाद है बहुत प्रचंड होगा। जैसा कि कुछ लोगों ने बताया कि हमने वहां पढ़ा, हमने वहां पढ़ा। हमने तो ये भी पढ़ा सुना कि जब सोमनाथ के मंदिर पर अटैक होने जा रहा था तो जो इस देश का दूसरा जो गरीब तबका है या सूद तबका है या और तमाम लोगों ने कहा कि स्वामी जी, महात्मा जी पुजारियों से कहा कि हम लोग लड़ने भिड़ने के लिए तैयार हैं, आप कहो तो। उन्होंने कहा नहीं, अभी चमत्कार होगा, भगवान कोई अपना रूप दिखाएंगे, वो प्रकट होंगे और इन दुश्मनों का, इन मुगलों का सर्वनाश कर देंगे। हुआ ये कि मुगलों ने सारनाथ मंदिर को कैसे तहस नहस किया। कहते हैं 16,000 ऊंटों पर इंडिया से सोना, चांदी, हीरे, मोती, जवाहरात लाद करके अरब चले गए। तो तुम उससे भी नहीं संभले और न संभलना चाहते हो। आज भी इस देश को अंधविश्वास की बेड़ियों में जकड़ना चाहते हो। भाई जकड़ो। आखिर क्या बात है कि इन मुसलमानों के हौसले जो है बिल्कुल टूट नहीं रहे और बढ़ रहे हैं? तो आपको बता दें कि अजगैन कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक जंगल पड़ता है। मुखबिर ने इनको सूचना दी कि कुछ गायें वहां पर इकट्ठा की गई हैं और वहां पर उनको मार करके उनके मांस निकालने के लिए लोग इकट्ठा हो रहे हैं और शायद देर रात या अभी रात में यह काम जारी हो जाएगा। पूरी पुलिस टीम जो है पूरी प्लान के हिसाब से, पूरी धैर्यता के पूर्वक से उनको घेर करके सबको पकड़ती है। और जो पकड़े गए हैं वो जिला उन्नाव के नहीं हैं, वो दूर दूर के लोग हैं, लेकिन वो रहते हैं यही उन्नाव में कहीं, मुसलमानी मोहल्ले में ही, हसनगंज या मोहान में कहीं। तो आइए मैं इसमें आपको ठोस बात बताता हूं। अजगैन कोतवाली की शुक्रवार को मुखबिर से सूचना मिली। छेड़ा गांव के पास जंगल में पशु तस्करी में आए हुए हैं। कहीं से गाय इकट्ठा की गई हैं, तस्करी करके लाई गई हैं और कोतवाल ने फोर्स के साथ छापा मारा और पूरी मुस्तैदी से कि अगर कोई भागेगा तो गोली मारी जाएगी। उन्हें अनाउंस किया कि अगर कोई भागने की कोशिश करेगा तो उसको गोली मार दी जाएगी। अच्छा है कि पुलिस सामने सरेंडर कर दो, और उन्होंने शायद सरेंडर भी किया। रामपुर जिले के थाना के, कहाँ जिला रामपुर है, जिला
रामपुर जिले के थाना केमरी क्षेत्र के गांव शहीदाबाद निवासी तमसील, दानिश, नवाब, इमरान, शाकिर, छंगा, खलील, नईम, अतीक और दानिश को घेर करके पुलिस ने पकड़ लिया। अच्छी बात यह रही कि इन लोगों ने कोई शोर शराबा, कोई बावबेला नहीं मचाया, कोई बलवाई नहीं बने और पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। जांच में पता चला कि बस्ती, बरेली, रामपुर और उन्नाव में गौवध अधिनियम के तहत पहले से इन पर 7 मामले दर्ज हैं। मोहम्मद दानिश पर लखनऊ, हरदोई, उन्नाव सहित 6 थानों में गोवध के मुकदमे दर्ज हैं। रामपुर निवासी नवाब खलील इस समय हसनगंज के मोहान कस्बे में रह रहे हैं। मोहान कस्बे में रह रहे हैं, किसी मुसलमान के यहाँ होंगे, क्योंकि इनको गाय का मांस दुनिया का सबसे, भाई उससे अमर हो जाएंगे ये, और खाएंगे नहीं तो वैसे भी मर जाएंगे, तो इनको खाना जरूरी है। अन्य आरोपियों पर बाराबंकी, शामली, रामपुर, कुशीनगर, लखनऊ में कई मुकदमे दर्ज हैं। कोतवाल अवनीश सिंह ने बताया, सभी को पशु क्रूरता अधिनियम में जो है, पशुवध अधिनियम में चालान कर दिया गया है। तो साथियों, मैं फिर अपने मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूं, अरे अगर गाय आप नहीं खाओगे तो मर नहीं जाओगे। देखिए, पूरा देश इस समय हिंदू जो सोया हुआ था वो इक्का दुक्का जगने लगे हैं, और जिस दिन पूरा जग जाएगा उस दिन तुम लोग कैसे रहोगे यहां, ये तो समय बताएगा। तो आपको इस देश की परंपरा से, देश के लोगों की भावनाओं को खेलने से, खिलवाड़ करने में बहुत मजा आता है ना। तो अब इस देश का कानून भी तुम्हारे साथ खिलवाड़ करेगा। एक डंडा मारने की जरूरत होगी, तुम्हारे पिछवाड़े 50 डंडा पड़ेंगे। अब बक्से नहीं जाओगे तुम। और तुम्हारे जितने गुर्गे थे, जो मुसलमान गुर्गे थे जितने, अतीक वगैरह, रामपुर के आजम खां वगैरह, अब ये सारी जिंदगी इनकी जेल में जाएगी। और तुष्टीकरण वाले, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, उम्मीद ये है कि ये जल्दी जल्दी अब सरकार बनाने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। जैसे सपा का कहना है, 1-2 जिलों में जो है वो उनसे सलाह लेंगे, आजम खान से। आप बताइए, यहां भी उनको डर है कि हमारे मुसलमान भाई जो हमें वोट देंगे। भाई करो तुष्टीकरण की नीति, देखो क्या होता है। या तो तुष्टीकरण तुम्हारे राजनीतिक हत्या ही हो जाएगी, तुम्हारी राजनीतिक हत्या, या तुम अमर हो जाओगे। करो भाई तुष्टीकरण की नीति। यही कांग्रेस के लिए, यही बसपा के लिए। क्योंकि बसपा में जो भी मुसलमान विधायक बना, वो 2-4-5 वर्ष में जो है आसमान में छा गया, अरबपति खरबपति हो गया जा करके। इसी बात पर एक याद आती है, हमारे उन्नाव के एक बहुत ही संभ्रांत व्यक्ति हैं। एक दिन हमसे कहते हैं, भारती, ये मुसलमान अमीर जल्दी कैसे हो जाते हैं? तो अमीर ऐसे ही होते हैं। उनका जो राजनीतिक गुर्गा है, तो जो जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र से अपने समाज का वो हित करने में अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। और हम आप लोग पूरी ताकत क्या उधर देखते नहीं, ताकत लगाने को छोड़ दीजिए। तो उम्मीद करते हैं साथियों, ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा नहीं लगा है तो कौन सी बात आपको अच्छी नहीं लगी, आप हमें कमेंट करके बताएंगे, और ये बताएंगे कि हम किस सब्जेक्ट पर और कुछ बनाएं। हम आपकी कमेंट का सराहना पे लेंगे और उस पर अमल करेंगे, ये आपको हम विश्वास दिलाते हैं।
आप देख रहे हैं वर्ड्स ऑफ भारती। मैं हूं शिव भारती पासी। उम्मीद करते हैं कि लाइक शेयर कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और हम मिलेंगे अब अगली वीडियो में। इसी के साथ ही नमस्कार, जय हिंद।